हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात n के विस्तार में आरवा पद r प्लस एकवा पद और r प्लस दोवा पद के गुणांक समांतर श्रेणी में हैं, तो सही कथन है विकल्प ए n स्क्वायर माइनस एन गुणा 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। विकल्प बी n स्क्वायर प्लस एन गुणा 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। विकल्प सी एन स्क्वायर प्लस एन गुणा 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्प में से सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि x प्लस वाई की घात n में अगर हम r प्लस एकवा पद लिखें तो वो क्या आता है, वो आता है एन सी आर एक्स की घात n माइनस आर वाई की घात r, ये आता है। वह देखो a कोमा बी कोमा सी यदि यदि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बीच वाला पद है ना उसका जो दो गुना है वो अन्य दो पदों के योग के बराबर होता है, यानी 2b बराबर a प्लस सी, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में प्रसार कौन सा है, 1 प्लस एक्स की घात n, ये वाला प्रसार है। तो अगर हम आरवा पद लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आरवा पद का अगर हम लिखना चाहें तो अगर हम टी आर लिखेंगे, ठीक है, तो टी आर लिखने से यहाँ पर क्या आएगा, एन सी आर माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और x की घात में n माइनस आर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो n माइनस आर फिर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर y की घात, देखो x का मान इधर 1 है तो ये 1 बनेगा इधर, और y का मान इधर x है तो x की घात r माइनस 1, ये बन जाएगा। यानी ये पद क्या बन गया, एन सी आर माइनस 1, और 1 की घात में ये जो भी पद आएगा इसका मान 1 ही आ जाएगा, और x की घात r माइनस 1, ये बना। ठीक है, पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो इन पदों के गुणांक लिखने पड़ेंगे, तो गुणांक तो यही है एन सी आर माइनस 1। ठीक है, फिर देखो अगर हम टी आर प्लस एकवा पद लिखेंगे तो यहाँ पे एन सी आर आ जाएगा, फिर ये एक वाला पद तो एक ही बन जाएगा और यहाँ पे एक्स की घात में आर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम टी आर प्लस 2 लिखेंगे ना तो इसका मान क्या आएगा, देखो एन सी आर प्लस में 1, और यहाँ पर एक्स की घात में क्या आ जाएगा, एक्स की घात में नहीं कुछ आएगा, यहाँ पर देखो x की घात में आएगा, देखो क्या बनेगा, r प्लस 1 बन जाएगा, और एक वाले पद में तो n माइनस आर माइनस 1 जो घात है वो एक ही बन जाएगी। तो गुणांक तो देखो ये आ रहे हैं एन सी आर और इधर एन सी आर प्लस 1। तो सवाल के हिसाब से क्या बोला है कि ये जो तीनों गुणांक है ये समांतर श्रेणी में है, यानी दो गुणा देखो जो मध्य का मान है यानी r प्लस 1वें पद का गुणांक क्या है, एन सी आर, तो एन सी आर इसका जो मान है वो किसके बराबर है, अन्य दो गुणांकों का योग, यानी कि एन सी आर माइनस 1 प्लस में एन सी आर प्लस 1। तो देखो निकाल लेते हैं अब, तो दो तो गुणा में है, यहाँ पे फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल एन माइनस आर गुणा में फैक्टोरियल आर, ये आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, ये बना। ठीक है, और गुणा में फैक्टोरियल आर माइनस 1, ये बन जाएगा। तो ये पूरा पद बन गया। फिर प्लस में देखो फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, ये बना। फिर यहाँ पर फैक्टोरियल आर प्लस 1, ये बनेगा। तो इधर से फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन दोनों तरफ विभाजित हो गया, तो 2 बट्टा में देखो यहाँ पर 2 बट्टा में क्या बना, यहाँ पे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये वाला पद है, तो अगर एन माइनस आर को बाहर निकाला तो 1 कम होगा, यानी कि एन माइनस आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे फैक्टोरियल आर का पद है, तो अगर आर को बाहर निकाल दिया ना तो आर को बाहर निकलते यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, फैक्टोरियल आर माइनस 1 बन जाएगा। बराबर में देखो, बराबर में यहाँ पर 1 बट्टा में देखो अगर हम n माइनस आर प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो पहले देखो क्या बन जाएगा हमारा, n माइनस आर माइनस 1 को जैसे ही बाहर निकाला, देखो माइनस 1 नहीं है यहाँ पे प्लस का 1 है, तो यहाँ पे पहले 1 कम होगा तो फैक्टोरियल n माइनस आर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस फैक्टोरियल n माइनस आर को भी हम बाहर निकाल लें, अगर देखो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, n माइनस आर को भी बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर गुणा में फैक्टोरियल आर माइनस 1 है ना, तो फैक्टोरियल आर माइनस 1 ये है। फिर देखो हमारे पास में
यहाँ पर 1 में प्लस में 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 है। फिर यहाँ पर देखो अगर हमने r+1 को बाहर निकाल दिया, फिर r को भी बाहर निकाल देंगे तो r गुणा में r तो आगे गुणा में आ गया, r+1 यहाँ पे गुणा में आ गया और फैक्टोरियल r-1 ये बन जाएगा। तो देखो फैक्टोरियल r-1 से दोनों तरफ विभाजित हो गए और ये पद भी दोनों तरफ ही विभाजित हो गया। तो पद बचे क्या देखो अब 2 में n माइनस आर गुणा में यहाँ पे r है बराबर में देखो 1 में n माइनस आर प्लस 1 गुणा में n माइनस आर प्लस में 1 में r गुणा में r+1 ये पद बच गया। ठीक है, तो अब r वाले पदों को हम एक तरफ लेके आ जाते हैं पहले तो देखो 2/r गुणा n माइनस आर, यहाँ पे माइनस में 1/r गुणा r+1 बराबर में 1 में n माइनस आर प्लस 1 गुणा में n माइनस आर ये पद है। तो अब देखो 1/r को अगर हम उभयनिष्ठ ले लें, यहाँ पे लैसे ले लें तो 2r प्लस में 2 माइनस में n प्लस में r बन जाएगा। बट्टा में लैसे क्या आ गया n माइनस आर गुणा में r+1। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में 1/n माइनस r+1 गुणा में है n माइनस आर। तो अब देखो यहाँ से n माइनस आर से ये n माइनस आर तो विभाजित हो गया। फिर वज्र गुणा कर लेते हैं यहाँ से, तो ऊपर देखो 2r प्लस r 3r हो गया, फिर माइनस n प्लस में 2 है और गुणा में क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बराबर में इधर r गुणा में r+1 आएगा यानी r² प्लस में r आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अंदर हम गुणा कर लेते हैं तो 3nr फिर माइनस में 3r², फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 3r फिर माइनस में n² फिर प्लस में nr माइनस n प्लस में 2n माइनस 2r प्लस में 2 बराबर में r² प्लस में r बनेगा। ठीक है, तो अब देखो अंदर वाले पदों को हम जोड़ लेते हैं एक एक करके। तो पहले देखो यहाँ पे 3nr ये रहा और यहाँ पे nr है तो ये तो 4 का nr हो गया, तो 4nr। फिर देखो अगले पद को जोड़ते हैं तो -3r², ये तो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा -3r²। ठीक है, फिर देखो अगला वाला पद ये 3r है और यहाँ पे माइनस का 2r है तो प्लस में r आ जाएगा, तो प्लस में r आ गया, तो ये 3r और माइनस का 2r ये भी हट जाएंगे। फिर माइनस का n² है तो माइनस का n² लिख दिया। फिर देखो अगला वाला पद -n प्लस 2n, तो ये तो प्लस का n बच गया और प्लस में 2 बराबर में क्या है r² प्लस में r है, तो यहाँ से r से r विभाजित हो गया। ठीक है, अब सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं तो n² ये प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाके, प्लस में 3r²। ठीक है, और यहाँ पर -n माइनस 2 ये बना और यहाँ पर माइनस का 4nr और प्लस में r² भी तो आएगा उस तरफ ले जाने पर। तो अब देखो यहाँ से 3r² और प्लस का r² ये 4r² हो जाएगा, तो n² प्लस में 4r²। ठीक है, और -n माइनस 2 माइनस 4nr बराबर में 0। तो देखो क्या बना n²। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर -n को पहले उभयनिष्ठ ले लें तो अंदर हमारे पास में क्या बच जाना चाहिए, अंदर हमारे पास में 4r प्लस में 1 बचेगा, तो 4r प्लस 1 बच गया, प्लस में 4r² माइनस 2 बराबर में 0 ये आ गया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब अगर विकल्प देखें तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो विकल्प ए है ना वो सही विकल्प हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।